हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ करियर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पास्ट टेंस का जो है दो टाइप से हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम लोग आज अपनी वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है, कैसे इसको पहचाना जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या, ये, ये, थे आदि शब्द लगा रहता है। आदि शब्द लगा रहता है जिसे हम लोग पहचान जाते हैं कि जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर इसमें पहले हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों हैड लेते हैं, प्लस वर्ब लेते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, तो वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। चलिए इस पर एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि मैं एक किताब लिख चुका था। 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 इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों करेंगे कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट पहले लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, आई हैड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्ब, और वर्ब क्या है गाइस, वर्ब है राइट। तो राइट का हमको थर्ड फॉर्म लेना है, यानी हो जाएगा रिटेन। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो एक किताब यानी ए बुक। आई हैड रिटेन ए बुक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। जैसे कह दे कि सीता ने अपना घर सजाया। सीता ने अपना घर सजाया। हम लोग जानते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द के साथ साथ या, ये ऐसा कुछ भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे आया है या। तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, सीता हैड। और उसके बाद हम लोग लेंगे वर्ब है यहाँ पे सजाना यानी डेकोरेशन करना, लेकिन डेकोरेशन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डेकोरेटेड। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसने अपना घर सजाया, यानी जो है हर होम। सीता हैड डेकोरेटेड हर होम। सीता ने अपना घर सजाया। यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देख लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस का। चलिए अब हम लोग जो है, अगर हमको जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि हैड के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता कि मैं एक किताब नहीं लिख चुका था, तो आई हैड नॉट रिटन ए बुक। जैसे कि यहाँ पे सीता ने अपना घर नहीं सजाया, तो सीता हैड नॉट डेकोरेटेड हर होम।
मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव लेना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग जो है सब हो जाएगा। आगे देखते हैं पास्ट टेंस का तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं, और चौथा टाइप देखते हैं, तीसरा तो हो चुका, चौथा टाइप देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा पास्ट टेंस का चौथा टाइप, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी भी पहचान देखते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब इसमें क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे तो आएगा, लेकिन साथ में क्या होगा जो है फॉर और सिंस भी दिया रहेगा, और साथ में क्या दिया रहेगा, हमारा टाइम भी दिया रहेगा। चलिए इसका देखते हैं गाइस कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले यानी जो है पास्ट से, हमारे पास्ट से कंटिन्यू जारी था, यानी जो है लगातार जारी था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग एक ऐसे कार्य हेतु किया जाता है, जारी था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले पास्ट से लगातार जारी था, यानी पास्ट से ही काम चल रहा था और अभी तक जो है काम चल रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें। चलिए गाइस इसकी पहचान देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होगी। इसकी पहचान कैसी होगी, हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, फिर भी पहचान जानने के लिए जो है थोड़ा सा देख लेते हैं 2 लाइन की कैसे होगा। इस टेंस के वाक्य के अंत में इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे जो है आदि शब्द लगा रहता है, आदि शब्द लगा रहता है। मतलब जो है कोई काम पहले से ही शुरू हुआ है, यानी पास्ट टाइम में ही शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। इस टेंस के वाक्य में जैसे कि वह यह काम कर रहा था, यानी जो है पास्ट टेंस से ही काम हो रहा है और अभी तक हो रहा था, यानी कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अनुवाद का नियम देखते हैं। अनुवाद का नियम यानी कैसे हम लोग इस पर जो है ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद का नियम या फिर स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। अनुवाद का नियम क्या होगा गाइस, अनुवाद इसमें क्या लिया जाएगा कि पहले की हम लेंगे, इसमें पहले तो सब्जेक्ट लेंगे, प्लस जो है इसमें क्या करेंगे, हम हैड बीन लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस में था हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब था हैड, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब लेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे,
प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर या सिंस लगाएंगे, फॉर या सिंस का यूज करेंगे हम। चलिए इस पे करके देखते हैं। और साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर में टाइम भी लिख सकते हैं। साथ में क्या लिख सकते हैं, टाइम भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि साथ में क्या दिया होगा, टाइम भी दिया होगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं इस स्ट्रक्चर पर, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब और वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम। तो इस पर एग्जाम्पल करके देखते हैं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं इसका है। जैसे कि हम लिख दें एग्जाम्पल में, मान लीजिए लिखते हैं कि रमेश 2 घंटे से घूम रहा था। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रमेश 2 घंटे से घूम रहा था, घूम रहा था। गाइस हम लोगों ने देखा था कि जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रहा था, यानी 2 घंटे से घूम रहा था। तो इसका जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करके देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लेंगे, रमेश, रमेश, और साथ में क्या लेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। और क्या कर रहा है, जो है ये घूम रहा है। तो घूमने का क्या होता है, वॉक। और लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे देखें, वर्ब का ing फॉर्म है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे, वॉकिंग, वॉकिंग। और जो है कब से घूम रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 2 घंटे से, यानी जो है समय निश्चित नहीं है, 2 घंटे से घूम रहा है। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग ना करके हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि टाइम जो है कंफर्म नहीं है, निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे से है। अगर ये 2 बजे से होता तो यहाँ पे हम सिंस का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से है, इसलिए फॉर लगा दिए। तो हम लोग साथ में इसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। तो टाइम कितनी देर से, 2 घंटे से, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स। रमेश हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी करके देखते हैं। जैसे कि हम लिख दें कि हम जो है, हम 4 वर्षों से यहाँ रह रहे थे, हम 4 वर्ष से, हम 4 वर्ष से, 4 वर्ष से यहाँ रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब क्या हो गया, बी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे बी हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रह रहे थे, मतलब कहाँ रह रहे थे, रहना का क्या होता है, लीव। तो लीव का ing फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, लिविंग, लिविंग। और जो है कहाँ रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे, यानी जो है साथ में क्या दिया है हमारा, समझ लो ऑब्जेक्ट है ये। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ, हियर। लेकिन कितने दिन से, तो 4 दिन से, ठीक है, 4 वर्ष से। तो 4 वर्ष के लिए ये नहीं दिया है कि 2014 से या 2020 से, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 वर्ष से दिया है, जो कि निश्चित समय नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे। और 4 वर्षों के लिए क्या लिख देंगे, 4 ईयर्स, यानी टाइम लिख देंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है वर्ब और वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम, यानी वी हैड बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। गाइस यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस का जो है चारों टाइप्स खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।